एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ऑर्नामेंटल एंड बाकी जितने सारे। हाँ, तो आप यहाँ जो हो और यहाँ का भी और मैं अपने जगह का करीब 32 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आज आप जो कर रहे हो मैं 32 साल से करते करते आ रहा हूँ, और उसका मैं जानता हूँ कि क्या चीज़ नुकसानदेह है और क्या चीज़ अच्छा है। और जो चीज़ आप आज खर्चा कर रहे हो 3 जेसीपी लगा के, ऑलरेडी 32 साल पहले करता था, और उसका परिणाम बहुत बढ़िया तो नहीं हुआ। क्योंकि जब जेसीपी लगा देते हैं ऐसे जंगल वाला मिट्टी में, खर्चा तो पकड़ लीजिए 5, 10, 20 लाख हो जाएगा, लेकिन मिट्टी का इकोलॉजी बर्बाद हो जाता है। मिट्टी अपने में एक इकोलॉजी बनाता है, एक अलग प्रकार का वातावरण बनाता है। उसमें करोड़ों, लाखों, अनगिनत, असंख्य जीव जिनको आप देख नहीं पाते हो, और जैसे चींटियों का, काला चींटी, लाल चींटी, पीला चींटी और कई प्रकार के जीव जंतु उसके अंदर हैं जिनका घर घोंसले सब टूटते हैं। तो उसका अलग दंड। और आप प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, और ना ही मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि आप ना करें। आप क्या करोगे, आपको ग्रह जो कराएंगे आप वही करोगे। दूसरा, जितने सारे हम लोग पेड़ काट देते हैं, कितना काटना है काट लीजिए। मैं 32 साल का मेहनत किया ऐसे जंगल का आबाद करने के लिए, और आपसे भी ज़्यादा घना जंगल है, और उस जंगल पे आप जैसे जेसीपी और उफार और सियार सब चलाते हो, बड़े ट्रैक्टर साहब चला लो, 32 साल चला लो और छोड़ दो, फिर वहाँ से पेड़ उगेंगे, वही जंगली पेड़ नहीं दबते। और अगर उसमें भी विश्वास नहीं है तो केमिकल ला के छिड़क दो, एसिड ला के छिड़क दो, नहीं हवेली बना रखी उनके ऊपर भी पेड़ जाते। तो ये कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं आप इसे दोबारा सोचिए, और ऐसे लोगों के पास जाइए जो मेरे जैसे मार खाए हुए हैं। मैं इतना आज कॉन्फिडेंस क्यों हूँ, आज किस कॉन्फिडेंस में 500 किलोमीटर दूर से आप तक आ गया, क्योंकि मार बहुत खाया हूँ, हारा बहुत हूँ, और मतलब ऐसा हार की मत बोलिए। और 0 लेवल से एग्रीकल्चर, जबकि कुछ नहीं था, मैं भी ऐसे ही पढ़ा लिखा, कॉलेज एजुकेटेड, और मतलब इस प्रकार के घूमने वाला, और वो आके जंगल के अंदर, जैसे आज आपको लोग पागल बोल रहे हैं, आज मेरे पास जाओ, आज भी मेरे को बोलते हैं महापागल। और जब करके प्रूव किया तो वो लोग मेरे को फिर धीरे धीरे फॉलो करने लगे। मान ले, आज मानते हैं, कल तक पागल बोल, लेकिन इस मानने के लिए मुझे 32 साल का तपस्या करना पड़ गया। मिट्टी का घर आज भी आप देख लो, जो आपके पास है या जो भी प्लानिंग कर रहे हो, 32 साल से ऑलरेडी प्रोजेक्ट खड़ा हो चुका है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, जेसीपी वगैरह, पेड़ों को काटना और जो कुछ कर रहे हो, इसका ठीक है आप करिए, मेरे को मना नहीं है, लेकिन परिणाम कुछ नहीं है। क्योंकि ये उड़ीसा में एक सबसे लिच्छड़ प्लांट है जिसको बोलते हैं केंदू का। आप कुछ भी कर लीजिए, उगे उठेगा ही उठेगा, इसका नेचुरल सॉइल है ये। उन्हें यूटिलाइज करना है, कैसे करना, क्या करना, वो एक लंबा विषय है, लंबा, मेरा बात ज़्यादा आपको नींद आ रही है, तो वो एक अलग प्रोजेक्ट है। दूसरा क्या, मेडिसिन ही तो खेती करेंगे, औषधि खेती तो करेंगे। जब औषधि खेती करेंगे तो याद रखिएगा, औषधि खेती इकोलॉजिकल, जंगली, प्राकृतिक वातावरण में ही संभव है। उसके लिए आप बोलोगे मैं बड़ा सा क्यारी बनाऊंगा, बड़ा हिड माड़ उठा दूंगा और उसके अंदर इस प्रकार का धान का खेत जैसे खेत बना दूंगा या पूरा प्लेन करके कर दूंगा, उसमें मेडिसिनल वैल्यूएशन घटने का और प्रकृति के साथ दोहन और शोषण का काम हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, वो वैल्यूएशन नहीं मिलता। तो तीसरा बिंदु, जो भी आप मेडिसिनल फार्मिंग का बात चिंता कर रहे हो कि आपको कोई बता दिया कि मैं खाली धन्वंतरी करूँगा, फिर वही हो गया धान का खेत जैसे, धान और गन्ना और जैसे अकेले सिंगल फार्मिंग। और ये ना ही प्रकृति का नियम है, ना निसर्ग का नियम है, ना खेती का नियम है। और जंगल अपने आप में, किसी भी जंगल पहाड़ पर्वत में जाइए, एक प्रकार का पौधा आपको नहीं मिलेगा, सहजीविका और पूरे मिक्स खिचड़ी पौधा मिलेंगे। क्योंकि पेड़ में, इंसान में एक दूसरे के साथ अहंकार है, उसका घर, उसका बाउंड्री, मेरा बाउंड्री, वो करके।
लेकिन जंगल में जड़ अंदर 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 एक दूसरे को पोषण लेके बढ़ते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। तीसरा, मिक्स क्रॉप पे हमेशा फोकस करना है। ठीक है, बंदर खाएंगे, ठीक है, हाथी खा जाएंगे, ठीक है, जीव जंतु खा जाएंगे, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर किसी से बचाना है तो वो पहला इंसान से बचाना है, दूसरा बकरी और गाय से बचाना है, और बंदर हो या जंगल के और भी जो भी जीव जंतु, जैसे उधर नीलगाय का, ये जितने सारे समस्याएं हैं उनका समाधान कुछ अलग सूत्र है। एकदम आके छुएंगे नहीं। आप सोचो, इतना बड़ा आप बोल रहे हो मेरा बर्बाद कर देंगे, पपीता है वहाँ, काला लंगूर सब बैठे हैं, एक भी बदमाश कुछ, क्योंकि उनका भी नियम है, प्रकृति के विरुद्ध वो नहीं जाते। आप जैसे ऐसा करना, अनार एक ले आना, अनार तालीम जिसको बोलते हैं, बंदर को पकड़ा दो, बंदर खाएगा लेकिन एक भी बीज नहीं निकलेगा, बीज रख देगा, उसका अधिकार नहीं है। बंदर खाएंगे, उनके अधिकार के अंतर्गत खाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं, आपको लेके नहीं खाएंगे। हाथी, अभी परसों का मेरा पूरा आया हाथी, केला का सब कुछ ख़त्म कर दिया, पूरा जंगल का जंगल उड़ा दिया। लेकिन जहाँ हाथी ऐसा खाता है ना, एक खाता है और 10 उगता है। ऐसे ही आप यहाँ एक काटोगे, और मेरा ओपन चैलेंज है 5 साल के बाद आप देख लेना, जितना जितना जेसीबी और ट्रैक्टर और उसमें उठाए हो, हर जगह से ना जंगल रिवेंज लेता है। तू एक काटा, तेरे को 10 उगा के दिखाता हूँ। इस चैप्टर को कवर करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाता हूँ, शॉर्टकट में बता रहा हूँ सारा बात। नेक्स्ट, इस भूमि का रिसर्च, मैं यहाँ इतना दूर से आने के पीछे रहस्य मात्र इतना है कि यहाँ मैं आपको नहीं समझा सकता कि मैं यहाँ के क्या देखा, किन किन विषयों को माइक्रो लेवल पे किया। आप तो आगे आगे अपने धुनकी पे चल रहे थे, मैं पीछे जाके धीरे धीरे जाके मिट्टी का कलर, स्ट्रक्चर, टैक्स, टेस्ट, सब कुछ लेते लेते जा, तो किस प्रकार का पौधा है। अब गाड़ी में भी मैं आपके साथ आ रहा था, तो मैं हर चीज़ को किस किस लेवल पे, ये सब माइक्रो स्टडी होता है। वही कर सकता है जो ज़िंदगी उसमें दे दिया है। एक पागल, महापागल, हर एक जगह में जाके यहाँ बेल देखा, ये देखा, ये देखा, इसका डायरेक्शन ये देखा, उसका डायरेक्शन ये देखा, नेचुरल जंगल का मूवमेंट देखा, पहाड़ का ढलान देखा, झरिया मतलब जो पानी का झरना है उसका ढलान देखा, कलर देखा, एक एक चीज़, हर चीज़। जैसे कोई एक स्पेशल ड्राइवर है, उसको देखना नहीं पड़ता है, ये गियर है, ये ब्रेक है, ये क्लॉज है। नया ड्राइवर को ऐसा करके ना, इधर फास्ट गियर, फिर इसको पकड़ के इधर एल लिखा होगा, उसके लिए चाहिए। हम लोगों के लिए नहीं चाहिए। हम लोग जाएंगे और सब कुछ एक साथ लेके आ जाते हैं, और फिर उसके ऊपर स्क्रूटनाइज करके और अपना रिपोर्ट बना के फिर उसके आगे काम करते हैं। तो इसलिए खास है कि अगर मैं यहाँ अपना एनर्जी दूंगा, और इतने सारे इंपॉर्टेंट पेड़, बीज, मैं अपने भी कुछ कलेक्शन जो बहुत रेयर है उसको दूंगा, तो फिर देख के आते हैं कि भाई क्या कंडीशन है, कितना सूटेबल कंडीशन है। लाइट अच्छी बाहर है नहीं, टॉर्च लाइट दे दीजिए। अच्छा, हाँ, वो वाला चल जाएगा। तो ये सारा चीज़ देखने के बाद जाके निर्णय लेते हैं। तो आपको भी मैं यहाँ कहूँगा, अभी जो धन्वंतरी का हो या उसमें, ये मिट्टी के लिए एक सबसे द टॉप सिलेक्शन मैं देता हूँ, वो है सतावरी। इस मिट्टी में ऐसा कंधा बैठेगा और सतावर ऐसा बम्बमा के जाएगा कि मत बोलिए। धन्वंतरी के साथ सतावरी को भी दीजिए, दूसरी साइड जला लो उसकी। हाँ, दूसरी साइड जला दीजिए, ठीक है। और उसके बाद सतावर के साथ काली मेघा का नाम सुने, चिरैता, भुइनीम, यहाँ नेचुरल सोर्स है। अब उसको अपग्रेड कराना है, या तो बीज लाइए या तो कलेक्शन कराइए, या नहीं तो फिर आप हमें बोलिए। हालांकि थोड़ा कॉस्टली होगा, लेकिन ऐसा पौधा है ना, एक बार हिट कर दिए जिंदगी पार हो जाएगा। 10 पीढ़ी तक कुछ करना नहीं है, काटो कमाओ, काटो कमाओ। ऐसे ही सतावर, कुछ करना नहीं है, काटो कमाओ, काटो कमाओ, कोई मूवमेंट नहीं। तीसरा, खस क्यों लगाएंगे, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। खस मतलब समझते हो ना, जो लाया था रायपुर से, खस का जूस मिलता है, आप देख लेना, रामू बाबा का भी नहीं। खस देखिएगा, वो कूलर में लगता है, उसका जड़ आगे लगता था। राजा लोग भी ऐसे ही घर में गर्म से बचने के लिए लगा देते थे। जड़ सब खुशबू आता है, बहुत सुंदर खुशबू आता है। और जाके भी रामदेव जी का दुकान में खस शरबत 2 बोलने से दे देगा, आप पी लेना एक बार। और उसका भी पौधा धन्वंतरी जैसे ही है, सिट्रोनेला जैसे ही है। तो
खस में इतना पावर है कि एक बूंदा मिट्टी आपका धो के जाने नहीं देगा। और नहीं, वो तो जैसे उन्होंने वहाँ अपने बना रखा है कावगुड़ा में, जो वो बात कर रही थी, चलिए वो अलग बात है, मैं आपको दिखा दूंगा सारा। खड़ा ना अपने यहाँ भी करो, वो ऐसे बना लेते हैं ऊपर का छत वगैरह उसका। नहीं, वो अलग है। वो कुछ जड़ के टाइप खस का तेल निकलता है जड़ से, खस कार्क निकलता है जड़ से। ऊपर का डाल पत्ती से कोई काम का नहीं है, गाय खा सकती है, यहाँ हो सकता है। दूसरा, उसका छण भी बनाया जाता है। ठीक है, छण मतलब वही जो आप बोल, डालने का, हाँ, उस प्रकार का, लेकिन वो ज़्यादा, जैसे ही गन्ने का पत्ता में हाँ, लेकिन वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहता है। और ये खस, वेटिबर, सिट्रोनिला, सतावर, ये जो वेराइटीज़ है, देखिए अश्वगंधा को भी रिप्लांटिंग करना पड़ता है, और अभी तो उसका टाइम भी ख़त्म हो गया। अश्वगंधा के लिए भी ये सूटेबिलिटी आ रहा है ये मिट्टी, तो देख सकता हूँ उसमें काली मेघा या काली मेघ या चिरैता या भुई नीम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इसके लिए एकदम सॉलिड टिप्स लेगा। और इनको कोई खा नहीं सकता। अब क्या खाएगा बताओ, एक बात बताओ आप, ये जो इतना बड़ा इलाका है, अगर सतावर देते हो आप, सतावर में कांटेदार पत्ता है नहीं, ना गाय खाए ना बकरी खाए, कैक्टस ही है। केक्टस नहीं है, लरंग है, लरंग, लता। वही जो आप लाए थे कि ना इधर लगाने के लिए कंटा वाला, वही। ईश्वर जटा टाइप पतला पतला पत्ता रहता है, इतना जल्दी कोई खाएगा नहीं। और उसका बीज भी बेचो आप, कंदा भी बेचो आप, दोनों से नीचे कंद बनता है। हाँ, नीचे कंद बनता है। एक साथ नहीं काटना है, आधा 3 महीना 4 महीना में इधर काटना है, फिर इधर काटना है, फिर। और क्योंकि आपके पास सुइटेबल एटमॉस्फेयर भी है, और सियारा बना लेंगे तो और ज़्यादा बड़ा बैठेगा और बढ़िया बैठेगा उसमें। तो ये बेसिक बात बताए, मैं आपको पूरा डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ, मैं बिंदु बिंदु में जितना आपको समझ में आ जाए उतना बता रहा हूँ। प्लस ये तो मेडिसिनल फार्मिंग का बेसिक बात हो गया। देखिए अभी आप धन्वंतरी का काम करेंगे तो उसमें भी तेल निकलेगा, सिट्रोनिला में भी निकलेगा, खस में भी निकलेगा, ऐसे बहुत सारे, जैसे पिपरमेंट का भी खेती है उसमें निकलेगा। तीसरा बिंदु ये है कि नीम, यहाँ नेचुरल नीम हो रहा है। मेडिसिनल जगत में सबसे ज़्यादा कॉस्टली और सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला अगर कोई पेड़ है तो नीम है। जो नीम का पेड़ लगाने के 6 महीना 1 साल के अंदर पैसा देना चालू कर देगा। तो बाउंड्री में आपका 1 लाख से 2 लाख लग सकता है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी सामने है, बोले जितना नीम दे दो, वो एकदम भर देना है चारों तरफ। हमारा इधर में लाख आते हैं ये पेड़ में। नहीं, वो तो आता है, लेकिन आपको बाउंड्री, जैसे मैं देख रहा, आप बहुत अच्छा काम किए हो उसमें, कनेर का दे दिए हो साइड में, मैं भी थोड़ा देख रहा था उधर, तो वो बढ़िया है। ठीक है, तो उसमें नीम दे देने से आपको कीड़ा मकोड़ा का जो इन्फेक्शन है वो नहीं आएगा। नीम का तेल, नीम का पत्ता भी बहुत ह्यूज अमाउंट में बिक्री होता है, ह्यूज। नीम का पत्ता ट्रक लोड होके जा रहा है और बिक्री हो रहा है, तो उसका भी एक आउट सेलिंग है। बेल का भी तो कहना नहीं है। तो जो चीज़ यहाँ नेचुरल हो रहा है उनको और ज़्यादा प्रमोट करना है। इसको ज़्यादा प्रमोट करेंगे, नेचर आपको सपोर्ट करेगा। और पेड़ यहाँ जंगल का है, काट दो तो ये लगा दो वो लगा दो, तो उसका अलग दंड लगता है। पेड़ आदमी तभी काटता है ना जब उसका बुरा वक्त आता है। और पेड़ काटने का जो दंड लगता है वो हमारे ज्योतिष किताब में लिखा है। और मैं इसीलिए भी आया कि मैं आपको देख लूँ, अगर कुंडली हो तो मैं देख लूँ कि आपका कुंडली के अनुसार ये खेत में कब तक सक्सेस हो जाएंगे, या फिर ऐसा होता है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आगे जाके देखा कि आपका 7.5 शुरू होने वाला है, या कोई बुरा ग्रह का दशा आने वाला है, अष्टम इसका होने वाला है, और आप सारा इन्वेस्ट किया और आप खुद बैक गियर पे आ गए। या आपका कुंडली में कौन सा खेती, कौन सा एग्जैक्ट हर्ष के आप सिलेक्शन दूंगा कि जिसमें आप फेल नहीं होगे। तो ये हम लोगों का स्पेशल काम रहता है, क्योंकि हम लोग मार खाए हुए हैं। तीसरा कि जो गलती हम किए आप लोग वो ना करो, वो है ऊर्जा विज्ञान। ऊर्जा 2 प्रकार के, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। तो ऐसे ही ग्रह भी 2 प्रकार के हैं, पाप ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं। तो जो शुभ ग्रह हैं वो शुभता लिए हुए, जो अशुभ ग्रह हैं वो अशुभता लिए हुए। तो ऐसे ही कृषि में भी 2 प्रकार का है, एक तो धर्म आधारित कृषि है, एक अधर्म आधारित है, एक हिंसक कृषि है, एक अहिंसक कृषि है। तो आप बोलोगे दोनों को मैच करा दूंगा, दोनों को मैच करा के आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर मैं किसी और दिन आपको डिटेल करूंगा। ऊर्जा विज्ञान और कृषि में आप कितना करोड़ इन्वेस्ट कर दो, लेकिन अगर ऊर्जा सपोर्ट नहीं कर रहा है, फिर कृषि का वास्तु विषय है, उसको भी नहीं समझते हो और जो मर्जी हुआ उधर ये लगा दिए, उधर वो लगा दिए, राहु का पेड़ लेके ईशान कोण में ठोक दिए, देव कोण लेके राहु का कोण में ठोक दिए। चलिए बढ़ तो जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट देने का टाइम आएगा ना, आपको हिट कर देगा एनर्जी।
तो कृषि वास्तु अलग है, फार्म हाउस वास्तु अलग है, उन बिंदु पे देना है। तीसरा क्या, आप यूट्यूब में देख लेना, जो खाद का सोच रहे हो आप, अग्निहोत्र का एक वीडियो है जिसमें 7 से 14 दिन में एक पेड़ का बिना किसी खाद का ग्रोन अप कैसे किया है, उसका वीडियो मैं लिंक दे दूंगा आपको, कि बिना खाद है। इतना आप सोचो 42 एकड़ में कहाँ से इतना खाद लाओगे साहब, कितना खाद लाओगे? तो उसके लिए आपको प्राकृतिक कृषि, जीरो बजट कृषि, पालेकर मेथड ऑफ फार्मिंग, जीवामृत, घनामृत, हुमस, आच्छादन, इन सारे बिंदुओं को सीखना है। चौथा ये है कि ये तो आदमी हो गए, इस एरिया में आपको नहीं पता, मंत्र तंत्र जंत्र वाले बहुत सारे होते हैं। आपको ऐसा कुछ व्यवस्था कर देंगे कि आपका सारा खेड़ा रात रात आपका सब तहस नहस होगा। मेरा हुआ है, जो विश्वास करेगा ठीक है, नहीं, ये सारे एनर्जी विज्ञान में आते हैं। तो उन बिंदुओं को अगर आप ध्यान देंगे, ख्याल करेंगे, ये छोटे छोटे बात हैं, उसमें आपको सीखना पड़ेगा सिद्ध विज्ञान। यहाँ बैठे बैठे एक मंत्र मारा और सारा कुछ काम हो गया। तो मांत्रिक कृषि है, ऐसे तांत्रिक कृषि है, कोई आपके ऊपर प्रयोग करता है, आपकी ज़मीन के ऊपर, और इस एरिया में आपको नहीं पता, सबसे बड़े बड़े मास्टर भरे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो उनसे भी आपका किसान खेती को बचाना है। नेक्स्ट बिंदु है खना वजन, एक किताब है, आपके पास उड़िया मैडम हैं, उनको 20 रुपये का किताब है, ला के पढ़ाइए और समझिए। पहला लाइन, बहुत चाष सर्वनाश, अल्प चाष कुटुंब पुष। अगर बहुत बड़ा चाष कोई शुरू कर दिया तो उसका सर्वनाश होने का रखा है। दूसरा, हाँ, चाष कहे सब दिन आस, नहले खाए वो हाथी मांस। मतलब खेती कहता है कि हर दिन ज़मीन पे आओ, नहीं तो हाथी का मांस जैसे कोई नहीं खाता है, आपकी ज़िंदगी में ऐसा होगा। खट्टी खटाऊ थाई जिए, ताधन की आऊ खाए। मतलब जो खुद खटता है और फिर लेबर को खटवाता है, फिर उसका धन कहीं नहीं जाएगा, लेकिन घर में बैठ के ऑर्डर दे दिया। ऐसे बहुत सारा सूत्र है वहाँ खना वजन में, मैं अभी आपको उतना ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। मतलब जैसे महाराष्ट्र बहुत सारे संत है तो उड़िया संत है सर। हाँ, वैसे नहीं, खना वजन तो यूनिवर्सल है, ठीक है, खाली उड़ीसा का नहीं, लेकिन उड़िया में वो पुस्तक है, ठीक है। तो उसमें वो सारा बिंदु दे दिया, छोटा छोटा बिंदु, जो कि आपका आँख खुल जाएगा। मैं अभी उतना सारा कृषि प्रवचन नहीं दे सकता, आपको भी नहीं। नेक्स्ट बिंदु पे आते हैं। इस एरिया में मेरा रिसर्च है, सहजना ग्रांड सक्सेस है, ग्रांड सक्सेस। और आपको विश्वास नहीं है, मैं मेरे साथ आप चलिएगा, ऐसा 2-3 प्रोजेक्ट दिखा दूंगा, ठीक है। आप वो प्रोजेक्ट देखोगे तो आँख आपके उजाले हो जाएंगे, क्योंकि सहजना ड्रमस्टिक आप कहीं भी कर दो, किस वो व्यापारी ढूंढ ढूंढ के पहुंचेगा। अमेजन में चले जाओ, सहजना का पत्ता का रेट देख लो, 700 से लेके 7000, क्वालिटी डिपेंड करता है। पत्ता बेचो, ड्रमस्टिक लंबा वाला, कॉस्ट 80 से नीचे कभी जाता नहीं है। अगर होलसेल भी करते हो तो 40, और एक पेड़ का इकोनॉमी देखोगे ना तो और कहीं मिलेगा नहीं। तीसरा बिंदु यहाँ के लिए सबसे बेस्ट है पाइनएप्पल, वो एकदम सॉलिड चीज़ है। एक बार लगाया, अगर 1,00,000 पेड़ भी लगाते हो तो 60 लाख रुपया सालाना कहीं नहीं जाने वाला। तो चलो वो सब तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ड्रमस्टिक में सबसे बेनिफिट क्या है कि एक बार लगाया ज़िंदगी भर कमाए, उसका लाल लाल अट्ठा निकलता है, अट्ठा का अलग रेट है। तीसरा क्या ना, वो जो डाली है, पकड़ लो, आपके पास सुजना का जंगल हो गया। और मेरे जैसे आप मेरे को मांग रहे हो पेड़ धन्वंतरी दो, कहाँ से ला के दूँगा? आप जैसे किसी को, जिसको मैं प्रमोट किया हूँ, जिसके पास पौधा है, उसी को बोलूँगा भाई तेरे खरीदा था, अब तू बेच, वो तो बेचेगा ना। तो ऐसे ही आपका जो पौधा हो जाएगा, आपको पता नहीं है कहाँ बेचवाने वाला, तो फिर आप हमको पकड़ोगे ना। हम जाके बोलेंगे वहाँ चलो और 50,000 सहजना का डाली वहाँ से लेके स्टॉम्प उठा लो, आपको पैसा मिल गया, उसको उसका पैसा मिल गया। बात समझ में रहे? तो इस प्रकार का मतलब, और स्टडी करने के बाद काम करिए, और इसके साथ सहजना पक्का करिए। इतना ही बिंदु था। आप बाकी छोटा छोटा बिंदु में मैं बहुत सारा बात बता दिया आपको, लेकिन स्टडी करना पड़ेगा। और पाप कृषि और पुण्य कृषि, इसका बहुत ध्यान देना है। इसको अगर आप ओवरटेक किए, आगे चल के फेल खाएंगे। इतना ही बिंदु। जी, जाइए, सो जाइए।